नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सब्सक्राइब टू नो की एक नई वीडियो में। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, दशहरा बीत चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छे से उसे एंजॉय भी किया होगा। पर क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि राम जी और रावण के बीच इस ऐतिहासिक लड़ाई का कारण क्या था? तो कारण था रावण की बहन शूर्पणखा। जी हाँ, रावण की बहन शूर्पणखा ही इस ऐतिहासिक लड़ाई का कारण थी। जब राम जी को वनवास मिल चुका था तो राम जी और लक्ष्मण जी वन में एक नदी के किनारे पानी भर रहे थे। उसी वक्त वहां पर शूर्पणखा भी पहुंची और उसने लक्ष्मण जी को देखा। लक्ष्मण जी को देखते ही शूर्पणखा का दिल लक्ष्मण जी पे आ चुका था। उसने ये बात जाके लक्ष्मण जी को बोली, परंतु लक्ष्मण जी ने उसे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बात संभव नहीं है, मैं पहले से ही विवाहित हूँ। ये बात शूर्पणखा अपनी अहम पर ले गई और उसने ये बात जाकर रावण को बताई। रावण अपनी बहन का अपमान के बारे में सुनकर काफी ज्यादा क्रोधित हुआ और उसने उसी टाइम राम और लक्ष्मण से बदला लेने की ठान ली थी। इसी के चलते रावण सीता जी को अपहरण करके ले आया था। जब राम जी रावण को हराकर लंका फतेह कर सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस आ गए थे, तो अयोध्या वासियों ने सीता माता पर काफी ज्यादा लांछन लगाए, काफी आरोप लगाए और राम जी के ऊपर ये दबाव बनाया कि वो सीता का त्याग कर दे। इसी के चलते राम जी ने सीता जी को त्यागा और अपने पति व्रत का पालन करते हुए सीता जी ने भी राम जी की बात मानी और उन्होंने अयोध्या छोड़ दी और गर्भ में पल रहे अपने बच्चे के साथ वो वन में जाके रहने लगी। वहां पर सीता जी को ऋषि वाल्मीकि मिले, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। ऋषि वाल्मीकि सीता जी को लेकर अपनी कुटिया में आ गए और सीता जी भी वहीं पर उनकी कुटिया में उनके शिष्यों के साथ रहने लगी। परंतु अभी भी शूर्पणखा का दिल नहीं भरा था, क्योंकि उसके अपमान का बदला अभी भी अधूरा ही था। इस चलते वो एक दिन वन में गई और उसने सोचा कि क्यों ना सीता जी को खरी खोटी सुनाई जाए और अपने अपमान का बदला लिया जाए। जब उसने वहां पर जाके देखा कि सीता जी तो एक पराये पुरुष के साथ, ऋषि वाल्मीकि के साथ उनकी कुटिया में रह रही हैं, तो उसे शूर्पणखा को सीता जी पर कयास करने का एक और अच्छा मौका मिल चुका था। उसने जाकर सीता जी को काफी खरी खोटी सुनाई। शूर्पणखा ने कहा कि सीता, मैं भी इस दर्द को झेल चुकी हूँ, इस अपमान को मैं झेल चुकी हूँ जो आज तुम महसूस कर रही हो। सीता जी ने उसकी बात बहुत ही आराम से सुनी और पूरी बात सुनकर सीता जी ने शूर्पणखा की तरफ बेर बढ़ाए और कहा, ये बेर भी उतने ही मीठे हैं जितने कि शबरी के बेर मीठे थे। सीता जी का ऐसा आचरण देखकर शूर्पणखा और भी ज्यादा गुस्से में हो गई और अचंभित भी थी कि आखिर सीता जी को गुस्सा क्यों नहीं आया। शूर्पणखा ने कहा कि सीता, मैंने तुम्हें इतना सब कुछ सुनाया पर तुम गुस्से में क्यों नहीं आई? तुमने मुझे उल्टा जवाब क्यों नहीं दिया? तुम तो अभी भी खुशी लग रही हो। उसकी ये बात सुनकर सीता जी ने कहा कि शूर्पणखा, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बदले की भावना लेकर चलना कभी भी ठीक नहीं रहता है। रावण का तो पहले ही अंत हो चुका है। अगर तुम्हारे भी मन में इसी प्रकार से बदले की भावना रहेगी तो वो दिन भी दूर नहीं है जब तुम भी रावण की तरह ही बन जाओगी। सीता जी ने शूर्पणखा को कहा कि मेरी एक और बात तुम हमेशा ध्यान रखना कि राम और सीता आए थे और एक दिन चले जाएंगे। रावण और शूर्पणखा भी कभी आए थे और कभी ना कभी वो भी चले जाएंगे, परंतु ये प्रकृति हमेशा यहीं पर रहेगी। हमें अपनी प्रकृति का आनंद हमेशा लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम अपनी आसपास की चीजों को नजरअंदाज करोगी, उनका आनंद नहीं ले पाओगी और दूसरों के बुरे के बारे में सोचोगी, तो तुम्हारा भी कभी भला नहीं हो पाएगा। तुम हमेशा ही दूसरों के बुरे के बारे में सोचकर अपना ही अहित करती रहोगी। तो हमें भी सीता जी की इस बात से यही सीख लेनी चाहिए कि दशहरे का पर्व मना, हमने रावण को जला दिया, पर हमें हमेशा दूसरों की बुराई के बारे में ना सोचकर अपनी भी भलाई के बारे में सोचना चाहिए और हमें दूसरों के अहित की कभी भी मनोकामना नहीं करनी चाहिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।